मैं इतनी देर से बोले जा रहा था, वीडियो ही नहीं बन रही थी। हाँ अब सुन, देख एमपी ऑफ सॉलिड स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस लग रहा है, किसी फोर्स लगाई जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया पे, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। ये ए वे को छोड़ दे, ये फालतू चीज़ें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आ जा, मान ले ये एक रेक्टेंगल है, इसमें 4 पॉइंट है, ये मैंने एज्यूम करे हैं। ठीक है, अब ये इसमें बन जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट है ये एक दूसरे के दूर हैं, ये इसमें क्या हो गए, पास आ गए। तो इसकी फोर्स से कैसे लग गई, ऐसे लग गई। ठीक है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये दोनों पास थे, ये दोनों दूर हो गए, तो ये इधर लग रहा है। ठीक है, और एक होता है जैसे ये क्या होता है, ये एज्यूमिंग फोर्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे अगर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो एक फोर्स इंटरनली भी लगती है उसके जस्ट अपोजिट, तो उसको एज्यूमिंग फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एफ अपॉन ए भी लिख देगा तो भी चल जाएगा। इसकी यूनिट हो गई पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल जो भी लिखनी हो लिख दियो। अब स्ट्रेस होते हैं भाई हमारे 3 टाइप्स के। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये हो गया, ये स्ट्रिंग है, अब ये नीचे खिंच रही है। ठीक है, अब इसकी ये लेंथ है, पहले इतनी थी तो अब ये इतनी भर चुकी है। मतलब स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के स्ट्रेस हो गए तेरे, लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेसिव, शियर और हाइड्रोलिक। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है बॉडी की डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, कंप्रेसिव में क्या होता है, वो जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है डिफॉर्मिंग फोर्स की, अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो ये भी लिख देगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ कम होती है, तो भी हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ बढ़ती है। ठीक है, फिर आ जाता है एक शेयरिंग, इसमें क्या होता है, जो फोर्स लग रही होती है वो चारों साइड से लगती है, फोर्स एक्टिंग फ्रॉम ऑल साइड, इसको शेयरिंग स्ट्रेस कह देते हैं। ठीक है ना, अब एक आ जाता है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक क्या होता है, हाइड्रोलिक कुछ नहीं होता है, ये देख, स्क्यूज इक्वली, अच्छा ये दोनों साइड से लगती है। फिर ये शेयरिंग क्या है, अच्छा तो ये नहीं होता भाई, फिर इसमें ये नहीं होता, सॉरी भाई। तो हाइड्रोलिक में क्या होता है, चारों साइड से लगती है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रेन पर। हाँ, ये स्ट्रेन में होता है, अब आया है। ठीक है ना, स्ट्रेन का कुछ नहीं होता भाई, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एल। ये ओरिजिनल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है। मतलब मान ले ये तेरी बॉडी है, अब ये बॉडी इतनी हो जाती है, तो इसका क्या हुआ, लेंथ इसकी चेंज हो गई। तो ये जो थी ये इनिशियल थी ओरिजिनल, और ये जो चेंज हुई है ये चेंज हुई ना। डेल्टा का साइन क्या होता है, चेंज इन, किस में चेंज हुआ, एल में। तो स्ट्रेन का सिंपल है डेल्टा एल अपॉन एल, ये ऑरिजिनल होती है और ये चेंज जितनी हुई है वो हो गई। स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है। अब स्ट्रेन क्या होता है भाई, हमारे स्ट्रेन होते हैं 3 टाइप्स के, सिर्फ 3 टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। पहला हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल, वही है भाई, पहला लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लेंथ होती है, तो डेल्टा एल अपॉन एल लेंथ हो रही है। उसके बाद आ जाता है तेरा ये वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में क्या है, वॉल्यूम आ रहा है तो इसमें वॉल्यूम चेंज हो रही है, डेल्टा वॉल्यूम अपॉन जो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और एक आ जाता है शीयर स्ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें तो कुछ मत सुन। ठीक है, सिंपल ये लिख दियो, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सिर्फ ये हो गया। स्ट्रेन कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए। लॉन्गिट्यूडनल, इसमें एल होती है, और फिर हमारा एक हो गया क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक, इसमें वॉल्यूम होती है, और एक हो गया शीयर जिसमें हमारी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गई, डेल्टा सब में आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, कहानी खत्म। और स्ट्रेस 3 टाइप्स के हो गए, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में चारों साइड से, लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ बढ़ती है डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में, और स्ट्रेस और कंप्रेसिव में लेंथ कम होती है। ठीक है, अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये हो गया। अब एक होती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कुछ नहीं होती, सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेच विच कैन बी बियर। मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो एक बॉडी बियर कर सकती है। मतलब ये मान ले ये एक पेन है, तो अगर मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, तो मान ले अगर मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो और ये सहन कर पा रही है। ठीक है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम इलास्टिसिटी लिमिट क्या है कि जितना ये अपने आप को रोक सकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में,
उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैं तुझे बता देता हूँ, कुछ नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी होती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने की, ठीक है। ये अपोज करती है डिफॉर्मिंग फोर्स को। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है अभी बता दे रहा हूँ, ये वो फोर्स होती है जिससे हम किसी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, बस जो हम उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। जो जैसे मैं इसको अब खींच रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ मैं, पर ये टूट नहीं रहा क्योंकि मैं उतनी फोर्स नहीं लगा रहा जितनी इसकी लिमिट, जिसकी इतनी लिमिट कम है। क्योंकि मैं अगर इतनी लगा रहा हूँ और ये नहीं टूट रहा, मतलब मैं उतनी फोर्स लगाई जितना ये सहन कर सकता है। मान ले 10 न्यूटन सहन कर पा रहा और मैंने वहीं 11 न्यूटन लगा दी तो ये टूट जाएगा। तो वो तो 10 न्यूटन क्या हो गई इसकी, वो हो गई इलास्टिसिटी लिमिटेड। इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस विच कैन बी बियर। स्ट्रेस क्यों, क्योंकि हम उसे स्ट्रेस ही तो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कुछ नहीं है, विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस देख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के है तो स्ट्रेस लिखेगा, स्ट्रेन लिखेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है ई, तो क्या हुआ, स्ट्रेन इक्वल टू, ये मैंने लिखा होगा, स्ट्रेन इक्वल टू ई स्ट्रेन। अब ई क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसके साथ आता है ना बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस और नीटा, ये सी में आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर, 3 टाइप्स। तो ये हो गया। अब ई का फॉर्मूला, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इधर भेज दिया, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल। अब ये ई इलास्टिसिटी, मतलब ई क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें 3 आ जाते हैं। सिंपल सा बता रहा हूँ तुझे रट जाएगा। क्या है, यंग मॉड्यूलस, बीटा और नीटा। बल्क मॉड्यूलस होता है ये और ये नीटा होता है। तो तुझे सिंपल पहले वाई मतलब यंग मॉड्यूलस, बी मतलब बीटा, ये यंग, इसे गामा भी बोलते हैं, ठीक है, गामा, ठीक है, बीटा और ये नीटा एन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि सबका फॉर्मूला इनका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब मान ले इसमें आ जा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इधर एरिया लिखना, इधर एरिया मैंने लिखा नहीं है, रुक जा लिख देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर, ये फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का, ये स्ट्रेस का अपन लगा रहे हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अभी बताया था भाई, इधर देखिए रहा, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला अभी तूने वहाँ पे पढ़ा था कि डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब यंग मॉड्यूलस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, मतलब लेंथ आएगी, और बल्क मॉड्यूलस के अंदर वॉल्यूम आएगी, ठीक है, और नीटा के अंदर एक्स आएगा। अब अगर तू सोचे कि ये क्या है, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो एफ एक्स अपॉन ए चेंज इन एक्स, मतलब जो भी वहाँ पे चेंज दे रखा होगा, एरिया और चेंज इन वॉल्यूम जो भी दे रखा है, और एफ इंटू वी, ये वॉल्यूम वहाँ पे दे रखी होगी, ठीक है ना। ये मैंने लिख भी रखा है। व्हेन लेंथ, जब यंग मॉड्यूलस में स्ट्रेन का फॉर्मूले में एल लगती है लॉन्गिट्यूडनल, और ये ये वॉल्यूमेट्रिक हो गया बीटा के लिए, बल्क मॉड्यूलस के लिए, और नीटा के लिए ये शेयर हो गया, ख़त्म भाई। फॉर्मूले रटी गए होंगे, ये वाले आराम से रट रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। स्ट्रेच वायर के अंदर एनर्जी जो स्टोर हो जाती है उसको, ये सिंपल सा रट लियो या कुछ भी कर लियो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे हम लेंगे एवरेज फोर्स, क्योंकि अगर हम फोर्स लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके आएगा। तो ईजी करने के लिए एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल ये याद कर ले, वर्क इक्वल टू हाफ एफ चेंज इन एल, डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को हम इलोंगेशन भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको इलोंगेशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, फ्लाई। फ्लाई मतलब एफ एल ए वाई, फ्लाई, बस ख़त्म, ठीक है। तो वर्क का हो गया हाफ एफ डेल्टा एल, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या हो गया, जो भी हमने काम किया है वो वहाँ पे स्टोर हो गया। मतलब मान ले मैंने इससे लिखा, तो इसकी जो एनर्जी, मैंने जिस एनर्जी से लिखा, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया इसमें, तो उसी को बोलते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी U और इधर ये D लिख रहा है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मतलब D में करना है। एनर्जी डेंसिटी में अगर कोई पूछ ले तो इसी फॉर्मूले में हो जाता है। क्या करेंगे कि ये क्या, हाँ, एनर्जी डेंसिटी में अगर कोई बोल दे कि वर्क फार्मूले को एनर्जी डेंसिटी में कैसे करेंगे, या फिर वर्क फार्मूले में यंग मॉड्यूलस कैसे आएगा,
और स्ट्रेन स्क्वायर कैसे आता है, तो उसका ये है, ठीक है, ये सिंपल सा है, मैं तुझे बता देता हूँ। इधर दिख रहा है ना, तो देख हमारा वर्क का फार्मूला होता है हाफ इंटू एफ डेल्टा एल, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम वी, और ये हाफ रुक जा, फ्लाई वॉल्यूम ए और एल, वॉल्यूम ए एल आएगा ना, वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का ए एल ही तो होता है, ए एल डिवाइड बाय वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम का ए एल होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम भी लिख सकता है और एरिया इंटू एल भी लिख सकता है, सही है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अभी ये हो गया, एफ के नीचे लिख दियो ए, और डेल्टा एल के और नीचे लिख दियो एल, ठीक है। अब इससे तू याद भी कर सकता है कि अगर इस वाले में है, इसके नीचे एल आ जाएगा, इसके नीचे ए आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम क्या होता है, ए एल होता है, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, ये एनर्जी हो गई, एनर्जी को तू ऐसे भी डिनोट कर सकता है, ये बड़ा सा यू और डेंसिटी में कर रहे हैं, डी आ गया, ठीक है, और ये हाफ हो गया। अब एफ अपॉन ए सोच किसका फार्मूला था, एफ अपॉन ए हमारा स्ट्रेस का फार्मूला था, स्ट्रेस, और ये काय का हो गया, ये स्ट्रेन का हो गया, एस टी आर ए आई एन। अब यहाँ पे देख हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ई स्ट्रेन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेस को हटाना है, स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया इधर, ई और एक सेकेंड, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ देखिए, यंग मॉड्यूलस लगाएंगे हम, यंग मॉड्यूलस का फार्मूला होता है, क्योंकि हमें इधर यंग मॉड्यूलस लगाना है तो फार्मूला यंग मॉड्यूलस का लगेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अब यहाँ पे हमें स्ट्रेस को हटाना है, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेन इधर पहुँच जाएगा, तो यंग मॉड्यूलस और स्ट्रेन, तो ये क्या आ गया, यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन, स्ट्रेन इधर दो हैं तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। कोई पूछे कैसे स्ट्रेन स्क्वायर आ जाता है, ऐसे स्ट्रेन स्क्वायर आ जाता है, वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू एल, ठीक है, इसका इधर डिवाइड दिया, ये इसका ये बड़ा सा यू बना के डी लिख दियो, ठीक है। अगर इधर वॉल्यूम इधर तो वी भी लिख सकता है, इधर वी भी लिख सकता है तो, ठीक है, और इधर हाफ हो गया, एफ के नीचे ए लिख देंगे, स्ट्रेस का फार्मूला, ये स्ट्रेन का फार्मूला हो गया, है ना। अब हमें यंग मॉड्यूलस की जगह पुट करेंगे इसको, तो यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इधर गया, ये हो गया, ठीक है, ये खत्म। हाँ, अब एक पॉइजन रेशियो होता है, तो पॉइजन रेशियो कुछ नहीं है, डेंसिटी में होता है, चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, पॉइजन रेशियो मतलब इसमें डेंसिटी में माइनस लगा दियो और कुछ नहीं है, वैसे इतना आएगा नहीं, तो देख लियो, ठीक है ना। मेरे को भी भाई आधा चीज़ में भूल चुका हूँ, बट ठीक है, रिवीजन मानना पड़ेगा इसका भी, है ना। इसके बाद ये क्या है, स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर, हाँ भाई ख़त्म हो गया चैप्टर शायद, हाँ रुक जा, ये हुक्स लॉ बता दिया था मैंने। इसके बाद देख, एक ग्राफ होता है डक्टिलिटी का, डक्टिलिटी मतलब अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक पूरा प्रॉपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब विद इन द इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका स्ट्रेस हुक्स लॉ का डायग्राम ये होता है, तो ये यहाँ पे स्ट्रेट ही तो आ रहा है। अब यहाँ से देख, इसका कर्व पॉइंट आ गया, यानी कि यहाँ से देख अब ये टूटना हिलना चालू हो गया, ऊपर नीचे हो गया, अगर ये पूरा बहुत लंबा है, सिंपल से ट्रिक, अगर ये बहुत लंबा है तो डक्टिलिटी है, मतलब वो हार्ड है तो वो धीरे टूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाना, ब्रिटल ग्राफ मतलब ऐसे गया, हुक्स लॉ फॉलो किया, एकदम से गिर गया, छोटा सा एकदम से टूट गया, ठीक है, ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं इसे, जब ये एंड में एकदम से टूटता है, जैसे इसमें फ्रैक्चर पॉइंट ये रहा फ्रैक्चर पॉइंट, लास्ट का फ्रैक्चर पॉइंट होता है, तो ये एकदम से टूट जाने, यानी ब्रिटल, बहुत ऐसे ग्लास हो गया, बहुत ब्रिटल चीज़ होती है जो जल्दी टूट जाती है। अब एक आता है इलास्टोमस का ग्राफ, इलास्टोमस का ग्राफ ऐसे होता है, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, हम किसी भी चीज़ को कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब इनकी हाई इलास्टिसिटी होती है, हाई इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी आफ्टर स्ट्रेच क्या होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को जैसे रबड़ को खींचते हैं या फोम को ऐसे दबा के ऐसे छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो जो डिले होता है ना उसको ओरिजिनल शेप को रीगेन करने का, उसी को
वही कहते हैं। अब ये मुझे भी याद नहीं है, पर हाँ रिवीजन मानना पड़ेगा, मैं तुझे वीडियो भेज दूंगा, उसको 2x पे देख के रिवीजन मान लियो, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला एक और बात देख ले, वर्क इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल। डेल्टा एल कुछ नहीं है, चेंज इन लेंथ जो भी है, ठीक है। अब ये क्या है फिर, ये देख वही है। अब ये इसमें क्या है कि वही है, सेम चीज़ है। ई डब्ल्यू क्यों है, क्योंकि ये वर्क एनर्जी भी है, इसको हम एनर्जी भी मान लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मूला भी है, तो इसको ई लिख दे या वर्क लिख दे, एक ही बात है। अब ये देख, इधर सेम वॉल्यूम से डिवाइड दिया ये ए एल। अब एक बार तू अगर ए एल भी नहीं लिखेगा तो भी इधर ज़रूरत नहीं है, पर इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर तुझे फॉर वो निकालना है स्ट्रेस और स्ट्रेन। और सेम यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हो गया, ये हो गया, ये वही चीज़ थी, ठीक है। और ये तेरा चैप्टर फिनिश हो गया, ये यहाँ से फ्लूट चालू हो गया।